तो वीडियो है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है, जहाँ किसी का खेत है, जहाँ कोई पॉन्ड थी, जहाँ फिलिंग कर दी है मिट्टी, वहाँ पे घर बनाने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे क्रैक आपके घर में नहीं आए, जैसे आप सामने क्रैक देख रहे हो ना, ये बहुत बड़े बड़े क्रैक है, ये मोस्टली चांस होता है किसकी वजह से हो, सेटलमेंट की वजह से। और अगर काली मिट्टी पे घर बनाने जाओगे तो ऐसे क्रैक देखने को मिलेंगे। लेकिन इन क्रैक से अगर बचना है तो आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो फॉलो करोगे तो कोई घर में क्रैक एक नहीं आने वाला आपका। तो आज मैं वीडियो में बताऊंगा ब्लैक कॉटन सॉइल पे फुटिंग अगर अच्छे से दे दी तो क्रैक नहीं आएंगे। कौन सी फुटिंग देनी है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, किसमें सस्ता काम हो सकता है, और साथ ही साथ फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मिट्टी फिल करना, जो फुटिंग की मिट्टी निकाली होती है उसमें मिट्टी दोबारा डालना, उसमें ध्यान नहीं दोगे तब भी घर में क्रैक आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में फुटिंग कौन सी देखनी है। सबसे पहले समझ लो, जो काली मिट्टी होती है ना, वो स्वेल और श्रिंक करती है। स्वेल क्या हो गई, वो फूल जाती है। जब उसमें पानी आता है ना, वो स्वेल हो जाती है, और जब पानी सूख जाता है तो श्रिंक हो जाती है। और जब सूख जाता है ना, जो उसके आपने देखे, जैसे सामने आप देख रहे हो पिक, जैसे सुराख बन रहे हैं ना, ये 100 से 150 mm तक बड़े हो सकते हैं। और डेप्थ तो गिनो ही मत, 2 से 3 मीटर तक ये गहरे हो सकते हैं। अगर 2 से 3 मीटर ये गहरे हैं तो आपके घर का हाल क्या होगा आप समझ लो। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आपको काली मिट्टी, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, जहाँ खेत हो, वहाँ जब फुटिंग बनानी है, उसमें बहुत चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है, हमेशा घर की कंस्ट्रक्शन फुटिंग तब बनानी है जब ड्राई सीजन हो। मतलब ना तो मानसून में ना विंटर में, हमेशा समर में वो घर बनाना है, क्योंकि समर में वो जगह सूखी होती है। तो आइडिया एग्जैक्ट लग रहा होता है, तो उस हिसाब से मिट्टी निकालनी होती है। सबसे पहले काली मिट्टी में कभी भी आपको फुटिंग देनी है तो आपको 3 मीटर नीचे जाना ही जाना है। कितना, मिनिमम 3 मीटर नीचे नहीं गए तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब 3 मीटर बहुत बोल रहा हूं मैं, बहुत गहरा हो गया। अगर 1-2 स्टोरी का घर बना रहे हो तो 3 मीटर नीचे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 3 मीटर जाना है अगर सिंपल फाउंडेशन देनी है आपको। लेकिन आप थोड़ा कम कर सकते हो, आप 6 फुट या 7 फुट जाइए। कितना, 6 से 7 फुट जाइए। और फुटिंग कौन सी देनी है, स्ट्रिप फुटिंग जो होती है, वॉल फुटिंग जो होती है। क्या होता है, नॉर्मल फुटिंग होगी, हमने नीचे राफ्ट छोटी सी फुटिंग डाली, उसके ऊपर कॉलम खड़ा कर दिया। लेकिन इस स्ट्रिप फुटिंग में क्या होता है, नीचे आपने 1 फुट की फुटिंग डाली, फिर उसके ऊपर पेडेस्टल बनते हैं 2। ठीक है, पहले एक स्ट्रिप डाली, उसके ऊपर छोटी सी फुटिंग, मतलब दोनों तरफ से 300 mm छोड़ के थोड़ा छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, पेडेस्टल बन गया, जैसे पिक में सामने देख रहे हो। ठीक है, समझ गए। इस हिसाब से स्ट्रिप फुटिंग देनी होती है। फिर आपको क्या करना है, नहीं तो आप उसमें क्या करो, पूरे एरिया में मैट फुटिंग दे दो। मैट फुटिंग क्या हो गया, अगर छोटा घर बना रहे हो 1-2 स्टोरी का, मैट दे दो। मतलब थोड़ा एक्सक्वेट करो, कोई 1 मीटर नीचे जाइए, 1 से 1.5 मीटर तो आपको जाना पड़ेगा। और पूरे एरिया में एक राफ्ट बनाइए बड़ी सी, जो पूरे घर के नीचे राफ्ट रहेगी। कॉस्टली रहेगा, बहुत महंगा प्रोसेस है ये, राफ्ट देना कोई इजी काम नहीं है। पूरे एरिया में राफ्ट दीजिए, उसके ऊपर फुटिंग करोगे तो चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक के, क्योंकि जब बैठेगा तो पूरा एक साथ वो बैठने वाला है। और जब राफ्ट हो, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो इसकी जो बेरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो ज़्यादा नहीं होती, 5 से 10 टन रहती है। कई जगह 5 रहती है, 5, 6, 7, और 5, 6, 7 मतलब 5 टन तो एक स्टोरी अगर आप बनाओगे ना, उसी का हो जाएगा। पर मीटर स्क्वायर में 5 टन की कैपेसिटी है, कुछ ज़्यादा कैपेसिटी इसकी नहीं है। तो आपको अच्छे से फुटिंग देनी पड़ेगी। दूसरा, इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे एरिया में घर बनाना है, आपको जो अंडर रिम पाइल्स होती हैं, अंडर रिम पाइल्स क्या होती है, पाइल्स आजकल लोग दे रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो इस साइड वाला एरिया है, यहाँ पे मोस्टली ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है, रेड सॉइल मिलती है। इनको एक्सपेंसिव सॉइल बोला जाता है। एक्सपेंसिव सॉइल बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, स्वेल और श्रिंक करते हैं। पानी मिला तो फूल जाएंगी, पानी गया तो सूखी जाएंगी। तो आपको अंडर रिम पाइल देनी है। वो पाइल क्या होती है, नीचे से ऐसे बैलून की तरह रहती है, तो उसको नीचे तक डाला जाता है 2-3 मीटर, तो उससे थोड़ी बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। मेरे ख्याल में अंडर रिम पाइल से अच्छा है कि आप क्या करो, उसको 6 से 7 फुट नीचे एक्सक्वेट करो, जो जहाँ जहाँ आपकी फुटिंग आती है आपने फुटिंग मार्क करवा ली। और हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना, क्योंकि इसका एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। फुटिंग आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर की नहीं देनी है, भले 1-2 स्टोरी है, आपको फुटिंग कम से कम 2 बाय 2 की देनी है, या 2.5 बाय 2.5 मीटर की देनी ही पड़ेगी ऐसी जगह पे। तो जब नीचे एक्सक्वेट करोगे 6 से 7 फुट नीचे, करो रब्बल सोलिंग।
बड़े बड़े पत्थर लो, उनकी रब्बल सोलिंग कर दो, नीचे डाल दे, रब्बल सोलिंग कर दी, उसके ऊपर पीसीसी करो, फिर उसके ऊपर स्ट्रिप फुटिंग दो, तो खर्चा कम होगा और लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी अगर सॉइल की बढ़ गई, जहां 5 टन था वहां वो 10 से 15 हो गई, तो आपका घर टिका रहेगा, इतने बड़े बड़े क्रैक्स आपके घर में नहीं आएंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब इसमें फिलिंग करनी होती है मिट्टी, तो वो जो काली मिट्टी आपने निकाली वो कभी नहीं फिल करनी है। मतलब काली मिट्टी तो कभी आपको फिल करनी ही नहीं है, भले वो नॉर्मल घर है जो भी है। काली मिट्टी को जहां से निकालो वहां दूर जाके फेंक आओ, काली मिट्टी का कोई काम नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको यहाँ मूरम क्या हो गई, जो मतलब बहुत अच्छी सॉइल रहती है, उसको जब कंपैक्ट करते हैं ना मूरम को, तो प्रॉपर से कंपैक्ट होती है और उसमें कोई वॉइड नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, मूरम लानी है, और ये नहीं करना है कि एक डंपर लाया, ट्रक लाया, पूरा उलट दिया किसमें, फुटिंग में। आपको उसको लाना है, उसको पहले 1 फुट का 300 mm का लेयर डाल दिया, फिर उसको कंपैक्शन करो, उसकी कंपैक्ट करो। जहां तो क्या करो, एक लेयर डाला, थोड़ा बहुत कंपैक्ट करो, दूसरा लेयर डाला, थोड़ा बहुत कंपैक्ट करो, फिर ऐसे ऐसे कर लिया। फिर उसमें करो फ्लडिंग क्या हो गया, खूब सारा पानी, एक टैंकर मंगा लो पानी का, पूरे एरिया में वो टैंकर आपका फुटिंग के अंदर पानी डाल दो। जब आपने वो पानी डाल दिया अंदर, ये किस में बात हो रही है, आपका फिलिंग के टाइम, तो जब डाल दिया फिर उसके ऊपर चलाओ कंपैक्टर। क्या होता है, कंपैक्टर चलाना है उसके ऊपर। और हमेशा ध्यान रखना, जब ब्लैक कॉटन सॉइल में फिलिंग करोगे वहां पे पानी मत डाल देना, फ्लडिंग नहीं करना, वहां फ्लडिंग सही नहीं रहती है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा हूँ। तो उधर क्या करना है, आपने मूरम डाली, फिर उसको कंपैक्ट करो, कंपैक्टर चलाया, फिर कंपैक्ट करो, लेयर डाल के डालोगे, तो आपके घर में जो फर्श होता है आपका बैठता नहीं है, आपके घर में क्रैक्स नहीं आता। ये चीज ध्यान दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान है। पहले तो मैं यही कहूँगा, ब्लैक कॉटन सॉइल से जितना दूर रहो उतना ठीक है। तो अगर बनानी है तो डेप्थ प्रॉपर से दो, नीचे वो बेरिंग कैपेसिटी और सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। रबल सोलिंग नहीं करोगे तो उसमें लाइम या सीमेंट, दोनों मिट्टी को लाइम और सीमेंट से मिक्स करके फिल करोगे तो वो भी ठीक रहता है। तो इस तरीके से आप बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, अपने घर को बचा सकते हो क्रैक आने से। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।